हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा सेशन है महाराष्ट्र सिटी में कैप राउंड वन के चॉइस फिलिंग को लेकर के है कि किस तरीके से हमको चॉइसेस फिल करनी है। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम्स हो रही है कि इतने सारे कॉलेजेस हैं सर, कैसे हमको क्या क्या कैसे चूज करना है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने ये सेशन आज रखा है, तो आप लोग इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसमें लॉग इन करके अपना चॉइसेस फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ctcell.mhect.org जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर जाना होगा। कैप पोर्टल पर क्लिक करना होगा। कैप पोर्टल पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई किया है आपने, उस कोर्स में जाना होगा और उसमें वहां पर एक्टिविटी शेड्यूल उस पर्टिकुलर कोर्स में देखना होगा। सपोज दैट अगर आपने एमसीए के लिए अप्लाई किया हुआ है तो मैं आपको एमसीए का यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ठीक है, अब जैसे ही हम एमसीए के लिए ओपन किए हैं तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि देखिए यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज हमको यहाँ पर दिख रही है। एक तो हमको इन्होंने प्रोविजनल लिस्ट बताई थी कि सीट मैट्रिक्स कितना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और प्रोविजनल इन्होंने एक मेरिट लिस्ट बताई थी। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट भी 15 तारीख को उन्होंने पब्लिश की थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पहले ही। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा जो इनका चॉइस फिलिंग करना है, उससे पहले आपको देखना होगा सीट मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा सीट मैट्रिक्स पर। तो सीट मैट्रिक्स क्योंकि ये सारे जितने भी महाराष्ट्र के कॉलेजेस हैं उन सभी का दिया हुआ है, जिसमें अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे कि ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मराठावाड़ यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर कैप सीट का मतलब ये टोटल नंबर ऑफ सीट दी गई है। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस सीट्स कितनी है, 60, जिसमें एमएस सीट का मतलब है महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए 51 सीट्स है और ऑल इंडिया के लिए कितनी सीट्स है, 9 सीट्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस भी किया था कि कौन कौन से कॉलेज, मैंने तकरीबन 20 कॉलेज की लिस्ट चुनी थी। इसमें से एक दो कॉलेज इन्होंने हटा भी दिए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो आप जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसको आप लोग एक तो डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका कितना परसेंटाइल है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पिछले बार कट ऑफ गया था वो कितना किस किस कॉलेज में गया था। तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑल इंडिया कोटे में अगर हम देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, तो ये पुणे यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद भारतीय विद्याभवन सरदार पटेल जो कि ये अंधेरी मुंबई में है। विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी चेंबूर मुंबई में है। बंसीलाल रामनाथ, तो इन सभी के ये परसेंटाइल मेरिट लिस्ट के हिसाब से दिए गए हैं, ये ऑल इंडिया के दी गई है। इसी तरीके से आपको कैप राउंड वन के लिए जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी दी गई है। तो करीब 98 पेज का पीडीएफ दिया है, लेकिन इसमें आपको हर कॉलेज के लिए चूज नहीं करना है, आपको सिर्फ उतने कॉलेज चूज करना है जिन जिन में आप जाने के इच्छुक हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको जब चॉइस फिल का फॉर्म दिखेगा तो बहुत सारे कॉलेजेस दिखेंगे, अभी बहुत कंफ्यूजन है इस बात को लेकर के। तो सबसे पहले मैं आपको ये सीट मैट्रिक्स इसलिए दिखा रहा हूँ कि सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी चूज करनी है। तो आप जिस जिस कॉलेज में जाना चाहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो चाहे वो ऑल इंडिया की कैंडिडेट हो, आपको क्या करना है, ये पिछले साल के कैप राउंड वन के कट ऑफ है। चाहे ये महाराष्ट्र वालों के लिए, तो सब महाराष्ट्र वाली का सीट देखेंगे और जिस जिस कॉलेज में जाना है उनको वो पहले लिख लें, 20-25 कॉलेज की लिस्ट लिख लें कि कौन से कॉलेज में हमको फिल करना है। उन कॉलेजेस का हमको कट ऑफ देखना है, प्लेसमेंट देखना है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, आज भी बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले तो कॉलेज के नाम लिखें। मैंने जो टॉप 20 लिस्ट दी थी उनमें से एक दो कॉलेज साइड से हटा दिए हैं जो अभी उन्होंने सीट मैट्रिक्स दिया उसमें, तो आप उनको हटा करके और 2-5 कॉलेज जोड़ लें। ठीक है, उस लिस्ट में। और उसके बाद में आप उसका यूनिवर्सिटी देख लें कि कौन, सीट मैट्रिक्स में जाएं, उसका यूनिवर्सिटी देखें कि कौन सी यूनिवर्सिटी में ये कॉलेज आता है। ठीक है, क्योंकि जब आप चॉइस फिल फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपसे पहले यूनिवर्सिटी पूछेगा कि आप किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो, किस किस डिस्ट्रिक्ट में आप कॉलेज जो होंगे वो अप्लाई करना चाहोगे। तो ये सारी जानकारी भरने से पहले आप एक कागज पे नोट डाउन करिएगा, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि करीब 300-400 कॉलेज आपको दिखेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमको ये चॉइस फिल करनी कैसे है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो ऑल इंडिया के मैंने आपको बताया ये ऑल इंडिया कोटा है।
ऑल इंडिया की जो सीट्स हैं उसके हिसाब से जो मेरिट लिस्ट पिछले साल दी गई थी वो ये है। इसमें से टॉप 20 टॉप 30 कॉलेजेस जो आपको पिक करना है, वो कॉलेज मान लीजिए टॉप 30 टॉप 40 यानी 80 परसेंटाइल तक जिनका दिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, करीब 80 परसेंटाइल तक में 26 कॉलेज आ रहे हैं, 86 80 30 कॉलेज तक समथिंग आ रहे हैं। तो आप 30 कॉलेज तक आप चूज कर सकते हो, और 30 कॉलेज को आप पहले एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट में आप लोग पहले लिखिए कॉलेज का नाम, और किसका कट ऑफ कितना गया है वो लिख लीजिएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है वो लिख लीजिएगा। इतनी सारी चीजें जब आप लिख लेंगे, किस वो तो हालांकि कॉलेज के आगे ही लिखा हुआ है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट या सिटी है, उसकी लिखने की जरूरत नहीं है, तो बस यूनिवर्सिटी लिख लीजिएगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जब आप काम कर लेंगे, फिर आपको क्या करना है, आपको अपना एक्टिविटी शेड्यूल यानी लॉगिन क्रेडेंशियल पर जाना है, और अपना आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में देखिए आपको ये एक्टिविटी दिख रही है। इस एक्टिविटी में आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, मैंने एक स्टूडेंट का ही ले रखा है। तो इसमें आपको क्या क्या दिखेगा, होम टैब दिखेगा, कैंडिडेट का यहाँ पर प्रिंट दिखेगा यानी एप्लीकेशन फॉर्म वर्जन दिखेगा, रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट, जब आप फैसिलिटेशन सेंटर पर गए थे तो आपका वेरिफिकेशन हुआ था उसका एक्नॉलेजमेंट पड़ा हुआ है। ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1 के लिए ये देखो, फिल कैप राउंड 1 ऑप्शन फॉर्म ये दिया हुआ है। जब आप ऑप्शन कंप्लीट कर देंगे तो ऑप्शन को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। इसमें इन्होंने जो दी गई है, स्टेटस ऑफ द ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1 नॉट कंफर्म लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कुछ, तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपके साथ में थोड़ा सा आपके साथ में रीड कर देता हूँ, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जैसे कि द कैंडिडेट हैज टू सबमिट एंड कंफर्म द ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1 थ्रू कैंडिडेट लॉग इन बाई हिम या हरसेल्फ, मतलब कैंडिडेट की लॉगिन के द्वारा ही ये होगा। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, मतलब आपको जब आप कैप राउंड 1 के लिए चॉइस फॉर्म भर देंगे तो फैसिलिटेशन सेंटर पर रिपोर्ट करने की नीड नहीं है। आपको सिर्फ एक ही बार जाना था जब आपको वेरिफिकेशन कराना था। ठीक है, पहली बात तो ये आपको ऑनलाइन चॉइसेस फिल करनी है, आपका ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग वो अलॉटमेंट आ जाएगा। इसके बाद द ऑप्शन फॉर्म वंस कंफर्म शैल बी कंसीडर फॉर अलॉटमेंट इन द कैप राउंड 1। अगर आपने एक बार अलॉटमेंट के आपको ने अगर एक बार जो भी चॉइसेस फॉर्म थे उसको कंफर्म कर दिया, तो आपका जो अलॉटमेंट होगा उसके लिए वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ऑल द ऑप्शन सेलेक्टेड बाय कैंडिडेट विल बी शोन टू द सेट प्रेफरेंसेस, आपको सारे प्रेफरेंसेस दिखेंगे। तो आपको चूज करना होगा पर्टिकुलर चॉइस कोड को, और मूव अप डाउन वहां पे एरो भी मिलेंगे, मैं भी आपको दिखाऊंगा हिजर चॉइसेस बाय क्लिकिंग अप एंड डाउन एरो। यू आर अलाउड टू सेट प्रेफरेंसेस टू मैक्सिमम ऑप्शन फ्रॉम सिलेक्टेड लिस्ट, आपको जितने भी कॉलेज मैक्सिममली आप जितने भी दिखेंगे उन सभी को आप चुन सकते हैं। देन ऑल द ऑप्शंस इन ऑर्डर द प्रेफरेंसेस गिवन बाय यू आर शोन, आप जिस तरीके से आप ऑर्डर में चूज करते जाएंगे वो आपको ऑर्डर वाइज दिखते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कोई चॉइस ऐड करनी है, कोई डिलीट करना हो, बिफोर कंफर्मेशन आप सारी चीजें कर सकते हैं। एक बार कंफर्म कर देंगे तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इफ यू आर श्योर अबाउट द प्रेफरेंसेस एट द इंस्टीट्यूट एंड कोर्स देन क्लिक ऑन कंफर्म बटन टू कंफर्म योर ऑप्शन फ्रॉम कैप राउंड 1 यू हैव टू एंटर योर पासवर्ड दैट यू यूज्ड फॉर लॉगिन, मतलब अगर आपने कंफर्म करना है, कंफर्म करने के लिए आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा ताकि वो लॉक हो सके। ठीक है, कैंडिडेट शुड कीप द प्रिंट आउट, आपको प्रिंट आउट भी लेना होगा जो आपने चॉइसेस भरी है, पीडीएफ ऑफ रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑप्शन प्रेफरेंसेस फ्रॉम फॉर्म फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस के लिए जो जो चीजें आपको प्रिंट करके रखनी वो आप सारी चीजें प्रिंट करके रख लेंगे। इसके बाद में ये SC ST OBC जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको देख रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे जो आपसे कहा गया था वो आपको ध्यान देना है। द ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड शैल बी कंसीडर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये सारी चीजें दी गई हैं, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं अब यहाँ पर स्टार्ट फिलिंग करूंगा। ठीक है, मैं स्टार्ट फिलिंग पर जाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको योर ऑल इंडिया जनरल मेरिट लिस्ट नंबर इज, मान लीजिए सपोज दैट 704 है, तो आपको यहाँ पर दिखेगा अदर होम, देन होम यूनिवर्सिटी, आपकी होम यूनिवर्सिटी दिखेगी, और आपसे कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे जैसे कि यू कैन अप्लाई ओनली फॉर द फॉलोइंग कोर्सेज एज पर एलिजिबिलिटी, यू कैन क्लिक द चेक बॉक्सेस इन फ्रंट ऑफ द कोर्सेज, कैंडिडेट कैन सर्च चॉइसेस code as per the below mentioned criteria, candidate can select any choice code from particular university by selecting university। तो ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। अभी मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहले देखो आपने जिस कोर्स के लिए सिलेक्ट किया, सपोज दैट 241 कोड है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आपको सबसे पहले क्या चूज करना होगा, कोर्स का नाम चूज करना। इसके बाद आपको क्या चूज करना होगा,
कि आप किस किस कॉलेज के इंस्टीट्यूट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हो। जैसे सपोज दैट मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी इंस्टीट्यूट्स होंगे, गवर्नमेंट एडेड जो वो कॉलेज होंगे वो भी, अनएडेड करना चाह रहा हूँ तो अनएडेड, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी मैनेज, ठीक है, यूनिवर्सिटी मैनेज अनएडेड या डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमियस, नॉन ऑटोनोमियस, माइनॉरिटी या नॉन माइनॉरिटी, मैंने सपोज दैट इतने सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद में आप देखिएगा, अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को चूज करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, यहाँ पर सारी चीज चॉइसेस आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये ऑप्शनल है। मान के चलिए आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना ही नहीं है तो आप उसको अनसेलेक्ट कर देंगे तो आपको वो कॉलेजेस नहीं दिखेंगे, या यहाँ पर भी आपको सिर्फ गवर्नमेंट करना है तो सिर्फ गवर्नमेंट के ही कॉलेज दिखेंगे, गवर्नमेंट एडेड करना चाहोगे तो गवर्नमेंट एडेड, या इन दोनों को करना चाहोगे तो इन दोनों से के अंतर्गत जितने भी कॉलेज आते होंगे वो दिखेंगे। और इसमें जिस यूनिवर्सिटी को आप चूज करेंगे उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये फिल्टर हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा, आपका जो डेटा आएगा चॉइसेस का वो शॉर्ट होकर के मिलेगा आपको। आपको लगता है कि मुझे शिवाजी में नहीं जाना, आपको लगता है मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी में नहीं आना, आपको लगता है कि मुझे राष्ट्र संत तुकोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में नहीं आना, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए कितना कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट तो इसका कोई मतलब नहीं है, मेन जो बात है वो है कि सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप आपको चूज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दिया है उस सीट मैट्रिक्स में सबसे पहले तो आप, जैसे आप गए, मान ले देते हैं कि जैसे आप गए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ है। अब इसके अंतर्गत कितने कॉलेज दिए गए हैं, ये कॉलेज दिए गए हैं 2001, 2005, ठीक है, ये 2008, ठीक है, ये 2012। अब इसमें ये देखो कैटेगरी दिख रही है, अनएडेड है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑटोनोमियस है, ठीक है, या फिर आपको यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, तो ये चूंकि सारी चीजें हमको यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है, कि अनएडेड है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एडेड है, तो ये आपको सारी क्राइटेरिया भी दिख रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ आपको क्या देखना है कि इनके प्लेसमेंट्स, इनके कट ऑफ पिछले साल क्या गए थे, तभी आप वो कॉलेज चूज करें। ऐसे नहीं कि वहां पर जितने भी चॉइसेस दिख रहे हैं आप सारे ओपन, सारे भर दें, आप वो भी नहीं। इसके साथ साथ जैसे सपोज दैट कि 2 कॉलेज या 3 कॉलेज या 4 कॉलेज लगभग सेम क्राइटेरिया रखते हैं, प्लेसमेंट वाइज सेम रखते हैं, तो वो उनके फीस स्ट्रक्चर को देखिए कि वहां पर फीस स्ट्रक्चर क्या है, जिसका कम फीस स्ट्रक्चर है आपको उसमें जाना चाहिए, ठीक है, या फिर जिसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है उसमें जाना चाहिए। तो आप खुद कैटेगराइज करें इन सारी चीजों को, क्योंकि इतने कॉलेजेस हैं, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए या किस में नहीं जाना चाहिए। मैं कुछ कॉलेज की बात करूं, जैसे अगर आपको विवेकानंद मिल रहा है तो आपको विवेकानंद में बिल्कुल जाना चाहिए, आपको सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी कैंपस है तो आपको उसमें जाना चाहिए, ठीक है, आपको बंसीलाल रामनाथ में जाना चाहिए, आपको विवेकानंद इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, SIES कॉलेज बहुत अच्छा है, पिंपरी छिंदवाड़ा अच्छा है। तो ये जो शुरू के 10, 12, 15 कॉलेज, इनमें तो कोई डाउट है ही नहीं, इनमें तो जाना ही है आपको, इनमें तो कोई फीस स्ट्रक्चर से भी आपको मतलब नहीं किस किस यूनिवर्सिटी में क्या क्या है, क्योंकि इनके प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। जो 90 परसेंटाइल तक हैं उनके प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, मतलब मैंने लगभग देखे हैं, जो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी स्वयं देखें। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें ये कॉलेज बहुत अच्छा है, इसमें जाना ही चाहिए, इसमें प्लेसमेंट हो ही जाएगा। देखिए 50% अगर प्लेसमेंट्स हैं अबाउट तो कॉलेज ठीक है। अब बात करेंगे कि ये सारी चूज करने के बाद आपको जैसे ही सेव एंड प्रोसीड करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा कि कंफर्म करना चाह रहे हैं, मैंने ओके कर दिया सपोज दैट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको ये सारे कॉलेज की लिस्ट आ रही है, देखो आ रही है सारी कॉलेज की लिस्ट, ठीक है। अब एक कितने कॉलेज हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, जितने भी कॉलेज यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, सपोज दैट 80 कॉलेज दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने जो जो कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे उसके हिसाब से मुझे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अब सपोज दैट कि मैं इसको चूज करता हूँ या इसको चूज करता हूँ, उसके बाद में क्या होगा, सेव एंड प्रोसीड करना होगा। तो आपको, आपने जितने कॉलेज यहाँ से चूज किए होंगे वो आपको एक दूसरे टैब में दिखेंगे और फिर आप चॉइसेस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको कॉलेज को चूज करने में आसानी होगी, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि टोटल जो आपको कॉलेज की लिस्ट दिख रही है 300 चॉइसेस कोड आपको चूज करने होंगे, ठीक है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो इस तरह से आपको अपने चॉइसेस को सेट करना है। मैंने आपको मतलब लगभग ये सारी चीज बता दी, जैसे ये कॉलेज आपने चूज किया, ठीक है, या आपको ये कॉलेज चूज करना था, मैं अभी रैंडमली बता रहा हूँ, नॉट ऑर्डर में बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा
कि आप ऐसे ही मत सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिस ऑर्डर में सेलेक्ट करते जाएंगे उसी ऑर्डर में वहां पर वो आपको बाद में दिखेंगे जब आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे। ठीक है, मैं अभी सेव एंड प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एज एक स्टूडेंट का फॉर्म है, तो पहले उसको ये देखना चाहिए कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है, किस कॉलेज में जाना चाह रहा है, कौन कौन से उसको कॉलेज चूज करने हैं। इसके बाद वो सेव एंड प्रोसीड करेगा, देन सेव एंड प्रोसीड करने के बाद में ऑप्शन को कंफर्म करेगा और वहां से वो चॉइसेस, मतलब अब अगला जो पेज होगा वो चॉइसेस लॉक करने का ही होगा। दैट मीन्स कि वहां पर आपकी चॉइसेस आ जाएंगी, आपको फिर चॉइस नंबर 1 2 से लगातार दिखेंगी, जितने आपने पिक की 10 कॉलेज पिक किए 10 कॉलेज दिखेंगे। आपको ऊपर नीचे करने हैं, ऐड करना है, वो भी दिखेगा वहां पर। लेकिन उस ऑप्शन पे अभी मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट का फॉर्म है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ये चीज ऐसी नहीं है जिस पे मैं एक्सपेरिमेंट करूँ। ये एक डेमो की तरह था, मैंने आपको दिखा दिया जहां तक मैं दिखा सकता हूँ, ये बिल्कुल सेफ है, इसलिए मैंने यहाँ तक दिखा दिया है। बाकी आपको अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगा। मैंने आपको जो तरीका बताया है कॉलेज को चुनने का वो ये है कि जो भी मैंने कॉलेज की लिस्ट पिछले वीडियो में मैंने बताया था 20 20 30 कॉलेज आप खुद लिख लीजिएगा। मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैंने जो बताया था अगर उसमें से भी आपको कुछ अलग चुनना हो तो वो भी आप चुन सकते हो, लेकिन कैसे चुनोगे वो आप ऐसे चुनोगे कि आप कट ऑफ देखोगे, परसेंटाइल देखोगे, किस कट ऑफ तक गया था और कौन कौन से कॉलेज हैं। 20 30 कॉलेज आप देख लीजिएगा, उनके प्लेसमेंट देख लीजिएगा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा, उनका फीस स्ट्रक्चर देखिएगा, उनका सारी चीजों को आप देखने के बाद कंफर्म कीजिएगा कि आपको कौन कौन से में फिर इसके बाद आप प्रायोरिटी सेट कीजिएगा प्लेसमेंट अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू करिकुलम, सारी चीजों को देखते हुए आप उनकी प्रायोरिटी सेट कर लेंगे। और प्रायोरिटी सेट करने के बाद में आप कॉलेज को चूज करेंगे। जब चूज करेंगे तो आपके पास में चूज ऑप्शन में लिस्ट आ जाएगी बन के, और वहां पर आपको नंबर वाइज दिखेंगे, तो अगर आपको ऊपर नीचे करना हो तो वो कर सकते हो। मेरे हिसाब से मैंने जो अपना सजेशन था वो मैंने आपको लगभग बता दिया है। ठीक है, क्योंकि मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा अभी। चलिए पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर कितनी टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस दिखेंगी। मैंने यहाँ पर टोटल कर रखे हैं, पर 300 जो हैं वो उनको दिखेंगे जो महाराष्ट्र कैंडिडेट हैं। अगर महाराष्ट्र से अदर हैं तो देखिए होम यूनिवर्सिटी या अदर होम यूनिवर्सिटी, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ पर उतनी चॉइसेस ओपन होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ एमसीए के लिए मैंने सारी कैटेगरी यहाँ पर चूज कर रखी है। मैं आपको एक बार बैक करके दिखाता हूँ। ठीक है, बैक में मैंने यहाँ पर देखिए सारे ही कैटेगरी चूज कर रखी है, और सारे कैटेगरी चूज करने के बाद मैंने यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड करा, ओके किया। ओके करने के बाद में मैं यहाँ पर आपको देखिए कितने कॉलेज की यहाँ पर प्रेफरेंस दिख रही है, 97 दिख रहे हैं। देखिए ये देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, टोटल 97 दिख रहे हैं। अब उसमें से मैंने कुछ कॉलेजेस की प्रेफरेंस देखिए, ये ब्लू टिक दिख रहा है आपको, ये ब्लू टिक दिख रहा है आपको, ये ब्लू टिक दिख रहा है। जितने भी मैंने ब्लू टिक किए हुए हैं मतलब ये मैंने सारे सेलेक्ट किए हुए हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैंने कुछ सेलेक्ट किए, उसके बाद में मैंने सेव एंड प्रोसीड किया, यहाँ पर ये मैंने ओके किया। ठीक है, ओके करने के बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहे हैं, लिस्ट ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूट अंडर सिलेक्टेड चॉइस कोड आर शोन बिलो, आपको सारे लिस्ट दिख रहे हैं। लेफ्ट कॉलम शो प्रेफरेंसेस दिख रहा है आपको। क्लिक ऑन द इंस्टीट्यूट, यूज अप एरो बटन ऑन टू मूव प्रेफरेंसेस अपसाइड, आपको ऊपर वाले से ऊपर मूव करना है आपको। जैसे आपको इसको ऊपर नीचे करना है तो आप यहाँ से ये ऊपर कर सकते हैं, ये नीचे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुल 12 कॉलेजेस की लिस्ट चुनी है। ठीक है, आपको बहुत सारे जितने भी चुनना हो उतने आप चुन लीजिएगा, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर चुने हैं। मान के चलिए कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस सावित्री बाई फुल यूनिवर्सिटी सबसे टॉप पर रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से सर खिसकाता जाऊंगा। ठीक है, ये देखिए मेरी टॉप 1 पे ये प्रेफरेंस नंबर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मुझे लगता है कि मैं इसके बाद मैं रखना चाह रहा हूँ भारतीय विद्यापीठ या SIES, मेरा सेकंड है। ठीक है, मैंने इसमें बहुत सारे कुछ कॉलेजेस अभी चुने नहीं है। ठीक है, आपको चुनना है यहाँ पर। मैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर भारतीय विद्या भवन को रख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं शायद चाह रहा हूँ कि मैंने SIES को थर्ड पर रख दिया है, फिर मैं चाह रहा हूँ कि विवेकानंद को मैं चौथे नंबर पर रखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से सारी चीजें, अब जब मैं सेव एंड प्रोसीड करूंगा तब ये यहाँ पर मुझसे सेव एंड प्रोसीड भी हो जाएगा और मुझसे फिर पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, तो अब मैं इससे आगे आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको जो भी डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है, मैंने यहाँ पर चेक कर लिया था, इसके बाद कंफर्म होने के बाद ही मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जो ये आपको प्रेफरेंसेस नंबर दिख रहे हैं वो उसी ऑर्डर में दिखेंगे जिस ऑर्डर में आपने सेलेक्ट किए हैं और जिस ऑर्डर में आप रखना चाहते हैं।
आपने किसी भी ऑर्डर में सेलेक्ट कर लिए हो और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसको फर्स्ट पर रखना है या इस कॉलेज को सेकंड पर रखना है, इसको थर्ड पर रखना है, इसको फोर्थ पर रखना है, मान लीजिएगा ये मेरा पांचवा चॉइस नहीं हो सकता तो मैं इसको नीचे जितना नंबर तक ड्रॉप करूंगा उतने नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5वें पे दिख रहा था, मैंने इसको 8वें पे रख दिया। ठीक है, मुझे लगता है ठाकुर वाले को मुझे 5वें पे रखना है तो मैंने 5वें पे रख दिया। मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट को मुझे 9वें 10वें पे रखना है तो मैंने 10वें पे रख दिया। ठीक है, उसको मुझे लगता है कि अंकुश शिक्षण संस्थान को ऊपर रखना है तो मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप अपनी चॉइसेस को ना ऊपर नीचे कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये चॉइसेस भरने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट इसको संभाल के रखना है। इसके बाद आपका एक अलॉटमेंट होगा, उस अलॉटमेंट में जो भी आपको कॉलेज मिलेगा वो उसका आपको प्रिंट आउट रखना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से बैक जाऊंगा। ठीक है, मैं आप फिर वापस से बैक जाऊंगा। इज दैट क्लियर? और जितनी भी प्राइस चॉइसेस थी उनको मैं अनसेलेक्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे एक्टिविटी शेड्यूल की तो हम एक्टिविटी शेड्यूल पे भी जा सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है मुझे एक्टिविटी शेड्यूल एक बार आपको दिखा देना चाहिए। ठीक है, जो भी एक्टिविटी शेड्यूल है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है एक्टिविटी शेड्यूल। यहाँ पर 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में ही आपको ये सारा चीज करना है। आपका कैप राउंड बनकर रिजल्ट 20 तारीख को आ जाएगा। 21 से 25 के बीच में आपको सीट एक्सेप्टेंस करना है। ठीक है, और 21 से 25 के बीच में ही आपको जो भी अलॉटेड इंस्टीट्यूट मिला है आपको, अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको रिपोर्ट भी करना होगा। अदरवाइज आप अपनी जो विलिंगनेस है वो भी चेंज कर सकते हैं और उसको फ्रीज या फ्लोट कर सकते हैं। 27 तारीख को आपको डिस्प्ले दिखाया जाएगा राउंड 2 का जो प्रोविजनल सीट है। इसके बाद में आपको फिर 28 से 30 में फिर आपको कंफर्मेशन करना होगा। आपका 1 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो इसी तरीके से प्रोसेस राउंड 3 तक चलेगी। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक्टिविटी शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ऐसा नहीं कि आप 18 तारीख के बाद फिल करने बैठे हैं तो 16 से 18 के बीच में ही करना है, यानी कल तक ही आपको करना है। समय भी इन्होंने लिखा हुआ है कि आप कब तक कर सकते हैं। देखिए 16 से 18 तक ही कर सकते हैं, 18 तारीख की रात तक भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। इज दैट क्लियर? मुझे लगता है आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको चॉइसेस भी बता दी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान रखिए जब भी आप चॉइसेस फॉर्म को फिल करें। ठीक है, क्योंकि फिलिंग करते चॉइस फिल करते वक्त ही आपसे गलती होगी। सेव एंड प्रोसीड करते वक्त आपको जो डायलॉग बॉक्स ओपन होके होता है उसको आप पढ़िए। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उससे पहले आप रीड आउट करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए कि आपने क्या किया था क्या नहीं किया था। ठीक है, फिर इसके बाद में आपने एक बार कंफर्म कर दिया, कंफर्म के बाद में आपकी चॉइसेस चेंज नहीं हो सकती। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। बाकी मैंने आपको सारे चीजें बता दी हैं। आप वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरे ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है आपसे गलती होने की संभावना है ही नहीं। ठीक है, ओके। मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।